नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज़ स्टेट बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ संजय यादव। बिहार में दरअसल बेरोजगारी या कहा जाए कि श्रम या फिर कहा जाए कि मजदूरी एक बहुत बड़ी समस्या है, जिसको लेकर सरकारें आती हैं जाती हैं, दावा करती कि इसको परिवर्तित किया जाएगा। कोविड का दौर आपने देखा होगा, जब मुख्यमंत्री तक ने ये कहा कि अब जितने भी स्किल्ड मजदूर आ रहे हैं उनको हम अपने यहाँ रोकेंगे, क्योंकि वो हमारे बिहार का प्राइड है। और इसको वाकई में रोकने के लिए काम हुआ है कि नहीं हुआ है, जो सरकार मौजूदा है वो वाकई में किस लेवल पर इसको सोचती है, तमाम चीजों को लेकर आज बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं सुरेंद्र राम जी, श्रम संसाधन मंत्री बिहार सरकार। सर, आपका स्वागत है। नमस्कार। आज दरअसल बिहार में, अभी मैं खुद बिहार के कई जिलों से दौरा करके आ रहा, वहां पर मजदूरी और अमूमन हर मंच से हमने ये पूछा कि मजदूरों की भलाई के लिए या फिर जो श्रमिक यहाँ के हैं उनको बाहर पलायन से रोकने के लिए क्या कदम उठाया जाता। लोग कहते हैं कि देखिए भौगोलिक परिस्थितियां ऐसे, हालात ऐसे हैं, कोशिश की जा रही है लेकिन वो उतनी सफलता मिल नहीं पाई। तो आपकी सरकार है, जिम्मेदारी आपकी है, आप खुद एक बहुत ग्राउंड जीरो से उठकर इस मुकाम तक पहुंचे हैं, इसको लेकर अभी क्या आपकी सरकार कर रही है? देखिए, अभी तो बिहार सरकार के तरफ से उद्योग को बढ़ावा देने के लिए बिहार सरकार के तरफ से तमाम तरह के ये जो योजनाएं चलाई जा रही है, ताकि बिहार में अधिक से अधिक निवेश हो जी। और जैसे जैसे बिहार में निवेश बढ़ेंगे उसके बाद जो है जो पलायन, जो मजदूर जो पलायन करते हैं वो पलायन रुकेंगे। तो सरकार अपने स्तर से तमाम तरह की हमारी सरकार जो है प्रयास कर रही है। अभी तो आपने देखे होंगे कि इथेनॉल का ये जो है फैक्ट्रियां लगाई जा रही है, इथेनॉल हो गया और तमाम तरह का जो सरकार के तरफ से उद्योग धंधे वहाँ लगे, फैक्ट्रियां लगे, इसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं और उसमें कामयाबी भी हम लोगों को मिल रहा है। बहुत सारे सीमेंट का फैक्ट्री भी वहाँ लग रहे हैं, इथेनॉल का वो हो रहा है और भी तमाम तरह के नहीं, इथेनॉल को लेकर तो भारतीय जनता पार्टी कहती कि हमारी सरकार थी तो जो उस समय उद्योग मंत्री थे तो उन्होंने अच्छा काम किया था शहनवाज हुसैन ने, लेकिन मौजूदा सरकार में आए तो जितने बड़े प्लांट पे एक पैमाना तय किया गया था उसको सरकार ने कहीं तक कहीं प्रतिबंधित किया है या रोका है? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, ये जो है हमारे परम आदरणीय सम्माननीय नीतीश बाबू, इसको लेकर के कि बिहार में उद्योग कैसे बढ़े, बिहार में निवेश कैसे हो और हमारे श्रमिक जो है पलायन जो कर रहे हैं उसका पलायन कैसे रुके, ये तमाम चीज़ों पर विशेष करके ध्यान देते हुए हमारे परम आदरणीय सम्माननीय नीतीश बाबू और हमारे सम्माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी बाबू और हमारी सरकार जो है इस पर गंभीर है और गंभीरता से इस संबंध में काम कर रही है। और हम लोग आशा और विश्वास रखते हैं कि आने वाले समय में ना कि पलायन रुकेगा बल्कि दूसरे राज्य से हमारे राज्य में लोग आएंगे काम करने के लिए। 9 महीने 10 महीने सर आपकी सरकार को हो गया। मोटी मोटा अगर इन बातों को छोड़ दिया जाए तो आपकी सरकार ने अभी तक कोशिश किया कि क्या है? सरकारी तौर पर नौकरियां देने की बात कही जा रही वो दिख रही है, जाहिर सी बात है, लेकिन अगर आप बिहार के अभी ट्रेनों में आएंगे तो आपको इतनी बड़ी आबादी वहां से दूसरे राज्यों में जाती है जो वाकई में चिंताजनक है। बसों में, ट्रेनों में लोग फ्लोर पर जो जमीन होती है वहां पर किसी तरीके से सफर करने को मजबूर होते हैं। ये तस्वीर जब आती तो हैरानी होती है कि चाहे आपकी सरकार इसके पहले रही हो, चाहे बीच में सरकार बदल गई, फिर आप लोग अलायंस में आ गए, बिहार के हालात को सुधार क्यों नहीं कोई पाया? आपकी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि आप तो खुद एक उस जोन से उठे हैं, राजमिस्त्री की जिम्मेदारी आपने मतलब जब था वो वक्त, उसके बाद करते करते यहाँ तक आए, तो उनके उन हालातों को अच्छे समझते होंगे। देखिए, प्रयास जो हम लोगों के तरफ से हो रहा है पूरे ईमानदारी से हम लोग प्रयास कर रहे हैं और हमारी प्रयास का फल जो है वो अच्छा माने कि फल मिलेगा। हम लोग जो प्रयास कर रहे हैं उस प्रयास में हम लोगों को आने वाला दिन में, उस दिन में सफलता जरूर मिलेगा। एकदम एकाएक तो पलायन रोक नहीं सकते हैं, इसके लिए हम लोगों ने एक रणनीति तय कर लिया है और वो रणनीति ये है कि बिहार में उद्योग धंधे बढ़े, बिहार में ही रोजगार का साधन व्यवस्था हो, बिहार में लोगों को काम मिले, लेकिन इसमें बिहार के साथ साथ केंद्र सरकार को भी जिम्मेवारी लेना पड़ेगा। हम लोग बार बार जो ये मांग कर रहे हैं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दीजिए, विशेष राज्य का दर्जा दीजिए, लेकिन केंद्र सरकार जो है विशेष राज्य का दर्जा
दर्जा नहीं दे रही है, वो चाहता नहीं है कि बिहार का विकास हो। वो केंद्र में सर के बैठे हुए कि निकम्मी जो सरकार हो वो नहीं चाहती है कि बिहार से पलायन रुके। हम लोग तो पूरी प्रयास कर रहे हैं अपने तरफ से। जब तक केंद्र सरकार हमें सहयोग नहीं देगी, हमें मदद नहीं करेगा, तब तक ये जो है ना संभव नहीं है। केंद्र सरकार को ईमानदारी से बिहार के पलायन को रोकने की जिम्मेवारी उनको भी लेना पड़ेगा, तभी जाकर के बिहार से पलायन रुकेंगे। हम लोग ये मांग करते हैं, बार बार ये मांग किया जा रहा है कि केंद्र सरकार बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दे। विशेष राज्य के दर्जा देंगे, तमाम तरह की कंपनियां वहां आएगी, निवेश करेगा, बिहार में उद्योग धंधे लगेंगे। और बिहार से हम आपको इस चैनल के माध्यम से बता दें कि बिहार में जिस दिन जो है केंद्र सरकार ये जो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दे देगी, हम आपको बता दें कि आने वाले कुछ ही दिनों में ये संभव कैसे होगा? विशेष राज्य का दर्जा संवैधानिक तौर पर पॉसिबल है नहीं अभी। क्यों नहीं संभव है? कैसे? हमारी जो है दूसरे देश से सीमा लग रहा है। हम जो है गरीबी रेखा के नीचे हैं, हम लोगों के यहाँ बेरोजगारी ज्यादा है। हम लोग चाहते हैं कि बिहार को वाकई में केंद्र सरकार चाहती है कि बिहार के लोग का, बिहार के श्रमिकों का पलायन रुके। तो हम आज आपके चैनल के माध्यम से हम केंद्र सरकार से हम भी मांग करते हैं कि बिहार को विशेष राज्य के दर्जा दे। तभी हम लोग जिस तरह से प्रयास ईमानदारी से हमारे तेजस्वी बाबू, हमारी ईमानदारी से हमारे मुख्यमंत्री जी नीतीश बाबू जो प्रयास कर रहे हैं कि बिहार से पलायन रुके, उसमें हम लोगों को मदद मिलेगा। और आने वाला समय में हम इस बात को पहले भी आपसे ये बोले हैं कि ना कि बिहार का पलायन रुकेगा, बल्कि दूसरे राज्य से बिहार में लोग आएंगे काम मांगने के लिए। अगर विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलता है, जो कि ये पॉलिटिकल मसला बन चुका है, तो क्या बिहार की किस्मत जैसी वैसी रहेगी? मैं एक सवाल इसमें जोड़ता हूं। 26 मई को आप गए थे। आपका प्रश्न का हम लोग जो है ईमानदारी से काम कर रहे हैं। हम लोग एक प्रयास हम लोगों का है कि केंद्र सरकार हमें मदद दे, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दे। लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग जो है, हमारी सरकार जो है ईमानदारी से काम कर रही है। हम लोग ये चाहते हैं कि बिहार में उद्योग धंधा लगे, बिहार में दूसरे कंपनियां निवेश करे। और हम लोगों का प्रयास है, और उस प्रयास में हम लोगों को आने वाला समय में थोड़ा सा देर ही सही, लेकिन बिहार में धीरे धीरे निवेश हो रहे हैं। बिहार का भविष्य जो है आने वाला समय में उज्जवल है और लोगों का पलायन रुकेगा। जैसे यहाँ भारतीय जनता पार्टी अब विपक्ष में आ गई है, वो तो कहती है कि बार बार जब ये कहते हैं कि विशेष राज्य होगा, दर्जा मिल जाएगा, तब यहाँ पर फैक्ट्रियां लगनी शुरू हो जाएंगी, उसके बाद यहाँ पर जो श्रमिक है रुकने शुरू हो जाएंगे। राज्य सरकार के ऊपर यह तोहमत मढ़ा जाता है कि इन्होंने जानबूझकर अपने हिसाब से शराबबंदी वाला फैसला किया था। 6-7 हजार करोड़ अगर साल भर के आते तो उससे क्या वाकई में यहाँ पर उद्योग नहीं लगता, यहाँ पर रेवेन्यू जनरेट नहीं होता, यहाँ के मजदूर यहाँ पर रुकते नहीं, यहाँ के लोगों को काम नहीं मिलता? सरकार अपनी पॉलिसी बदले, ना कि केंद्र सरकार पर तोहमत मढ़े। एक तरह से आप देख लिए, दूसर का पहलू तो आप देखे नहीं कि शराबबंदी से बिहार को कितना फायदा हुआ है। मैं खुद दलित समाज से आते हैं, चमार जाति से आता हूं, और हम अपने गांव में इस बात को देखते थे कि जैसे ही शाम हो जाता था तो सब लोग, हमारे अपने समाज के लोग दारू शराब पी करके घर में जो है आपस में ही झगड़ा, लड़ाई, मारपीट ये सारे होते थे। एकदम माने कि ये घर में जो है अशांति फैला रहता था। तो ये जब से हमारे परम आदरणीय सम्मानीय नीतीश बाबू शराबबंदी लागू किए, तो फायदा उसका आप देखिएगा कि अब जो है लोग काम करके आते हैं और घर में शांति से, खुशहाली से रहते हैं, और उस अपने बच्चों को सवेरे स्कूल के लिए भेजते हैं। ये फायदा कहीं कम हुआ। अब हमारे लोग जो हैं बीमार कम होता है, लीवर किडनी का जो बीमारी होता था वो बीमारी अब कम हो गए। हमारे नौजवान लड़का जो मोटरसाइकिल से जा करके एक शराब पी करके चलाते थे मोटरसाइकिल, रोड एक्सीडेंट होता था, वो रोड एक्सीडेंट कम हो गया। तो एक तरफ से अपराध कम हो गया। ये सारे कैसे कम हुआ सर? बीजेपी तो कहते हैं जंगल राज है। अरे जंगल राज तो वो बना करके पूरे देश को रखे हुए हैं। जंगल राज कहते हैं ना कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होता है। हमारे परम आदरणीय सम्मानीय लालू प्रसाद यादव जी जो
अंबेडकरवादी हैं, अंबेडकर के विचारधारा को लेकर के चलने वाले लोग हैं, तभी एक सुरेंद्र राम एक मजदूर को श्रम विभाग का मंत्री बनवाने का काम किए। वो दूसरा कोई नहीं, यदि जंगल राज रहता तो सुरेंद्र राम आपके बीच में, आपके साथ में बैठ करके आपके यहाँ इस इंटरव्यू नहीं देता। आज भी हम कहीं ना कहीं मेहनत मजदूरी का काम, राजमिस्त्री का काम करते। तो ये जंगल राज नहीं, हमारे यहाँ मंगल राज है, और मंगल राज का प्रतीक है सुरेंद्र राम। एक श्रमिक जो है श्रम संसाधन मंत्री, श्रम संसाधन विभाग के मंत्री बने हुए हैं। अच्छा, फिर क्या वजह है कि जब आप लोग वो कहते हैं जंगल राज, आप लोग कहते हैं, वो कहते हैं कि क्राइम बढ़ गया, आप लोग डिफेंड करने के बजाय कहते हैं कि जनता का राज है, मंगल राज है, और जब वो डाटा देते तो कहते हैं कि आखिर ऐसा क्या हो जाता है कि कभी गोलियां चल जाती हाईवे पर, कभी अपहरण हो जाता है। इन तमाम सवालों को लेकर मैं आऊंगा। 26 मई को आप केरल में थे और वहां पर इंटरनेशनल लेबर कॉन्क्लेव था। क्या चर्चा हुई? चूंकि एक सिनेरियो तैयार किया जा रहा है, पैनोरमा तैयार किया जा रहा है कि भाई पूरे देश के भीतर जो श्रमिक की स्थितियां हैं उसको सुधारा जा सके। बिहार को लेकर क्या चर्चा हुई? देखिए, हमने ये मांग किया कि पूरे वर्ल्ड में एक जो है वर्ल्ड स्तर पर एक जो है अच्छा एक ऑफिस बने, जिसमें पूरे देश में सब विश्व के जितने भी देश हैं, किस देश में किस तरह का मजदूर रहते हैं, किस तरह का मजदूर है, और किस देश में किस तरह का काम की जरूरत है। तो यदि ये सारे चीज का हमने कहा कि सबको सर्वे आप करा लीजिए। हमारे बिहार के मजदूर देश के अन्य हिस्से में, अन्य राज्य में भी जाते हैं, साथ ही साथ विदेशों में भी जाते हैं। उसी तरह से हमारे देश के अन्य राज्य के लोग भी आपका अपने देश के दूसरे राज्य के साथ साथ विदेशों में काम करने जाते हैं। तो आप देखे होंगे कि कोरोना काल में कितना परेशानी हुआ लोगों को, और उसके बाद में कभी कभी देखते हैं कि दो देशों के बीच में ये लड़ाई हो जाता है, और उसके बाद हमारे मजदूर जो है दूसरे देशों में फंस जाते हैं। तो हमने ये कहा कि एक जो है ना पूरे विश्व में एक सर्वे होना चाहिए कि किस देश में किस कैटेगरी के हमारे श्रमिक भाई हैं और किस देश में किस तरह का काम की आवश्यकता है। तो ये सारे जब सर्वे हो जाएंगे तो एक आंकड़ा मिल जाएगा, और उसका हमने कहा कि हर देश में उसका एक जो है ना उपकेंद्र बने, उसका एक केंद्र बने और उसका उपकेंद्र बने। तो इससे हम लोगों को फायदा ये मिलेगा कि जहां जिस तरह का जरूरत होगा वहां से उस तरह से उस देश से मांग किया जाएगा कि आपके इस देश में इस तरह के श्रमिक है, इस तरह का मजदूर है, हमारे इस देश में इस तरह का काम है, आप उस देश से हमारे देश में भेज दिया जाए। तो इससे क्या होगा कि बीच में आप कभी कभी सुनते होंगे कि दलाल जो है यहाँ से ले जाते हैं कुछ कह करके और वहां काम कराते हैं कुछ, यहाँ से कुछ वेतन कह के ले जाते हैं, मजदूरी करके कह के ले जाते हैं, और वहां मजदूरी कम देते हैं, यहाँ तक कि उसका पासपोर्ट को जब्त कर लिया जाता है। तो हमने ये मांग किया है कि वर्ल्ड लेवल पर इसका सर्वे होना चाहिए, उसका एक मुख्यालय होना चाहिए, और उसका जो है एक उपकेंद्र जो है सभी राज्य में होना चाहिए। कहीं किसी तरह की मजदूर को परेशानी हो, कहीं किसी तरह की शिकायत हो, तो निर्भीक होकर के वहां उस केंद्र पर जाकर के अपनी शिकायत को दर्ज करा ले, अपनी परेशानी को बता दे। अच्छा, जैसे प्रधानमंत्री बार बार कहते हैं कि देखिए हिंदुस्तान हमारा सबसे यंग कंट्री है, और जब बाहर जाते कहते हैं हमारे पास मैन पावर है। बिहार में मजदूरों को, स्किल्ड मजदूरों को या लेबर जो है उनको हमारी सरकार इस तरीके से आखिर ब्रांडिंग क्यों नहीं कर पाती है? मान लीजिए दूसरे राज्यों में जाते ठीक है, लेकिन उसको हम इस तरीके से प्रेजेंट करें कि हमारे पास देखिए वो शक्ति है जिसका आप लोगों को आवश्यकता है और हम उसको दे सकते हैं। देखिए, आप जो है ना वो माननीय प्रधानमंत्री, तो हम उनको क्या कहें, बोलते कुछ है, करते कुछ है, कहते कुछ है। तो हम तो चूंकि हम बिहार से हैं और बिहार सरकार में श्रम संसाधन मंत्री हैं, हम लोग केंद्र सरकार से ये मांग करेंगे कि बिहार के अलावे पूरे देश में हमारे श्रमिक भाई हैं। श्रमिक मैनेजमेंट जो केंद्र सरकार के तरफ से जिस तरह से होना चाहिए, श्रमिक मैनेजमेंट यहाँ ढंग से केंद्र सरकार के द्वारा नहीं हो रहा है। यदि सही ढंग से श्रमिक मैनेजमेंट हो जाए,
तो हम इस बात को ये कहते हैं कि बहुत ही कम समय में हमारा जो देश है विकसित राष्ट्र की श्रेणी में आ जाएंगे। बहुत सारे लोगों को आप देखे होंगे गांव गंवई में कि वो काम का जानकार है, लेकिन उनके पास काम नहीं है। काम नहीं है तो कभी बरगद के पेड़ तर, कभी पीपल के पेड़ तक, कभी मंदिर में कहीं कुछ बैठ करके छोटा काम करके, छोटा खेल करके वो समय को पार करते हैं। लेकिन हम ये केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि पूरे भारत में एक सर्वे करा ले कि किस राज्य में किस तरह का जो मजदूर है, स्किल्ड मजदूर है, अनस्किल्ड मजदूर है, अति कुशल मजदूर है, यानी कि अकुशल है, अर्धकुशल है, कुशल है, अति कुशल है, ये सारे जो है हमारे श्रमिकों का एक सर्वे करा ले। तो ये राज्य सरकार के पास डाटा नहीं है? नहीं, राज्य सरकार के पास जो है सर्वे आप लोग बहुत करवा रहे हैं सर, तो ये वो नहीं, हम आप मेरी बात को ठीक से नहीं, ध्यान से सुनिए। हमने ये मांग कर रहे हैं, हम देश स्तर पर मांग कर रहे हैं कि केंद्र सरकार जो है पूरे देश में प्रत्येक वर्ष जो है श्रमिकों का एक सर्वे करा ले और हमारे श्रमिकों का मैनेजमेंट करे। नहीं, वो तो मैं समझ गया। सही ढंग से मजदूरों का मैनेजमेंट हो जाए, मजदूरों को काम मिल जाए, सभी हाथों को काम जिस दिन मिल जाएगा तो भारत जो है बहुत ही जल्द जो है विकसित राष्ट्र की। सर देश छोड़ दीजिए ना, देश छोड़िए, मैं इतना पूछ रहा, आपकी सरकार क्या इसका डाटा नहीं रखती है? कोई भी स्टेट दूसरा होता है, जैसे महाराष्ट्र उठाइए, तमिलनाडु उठाइए, केरला उठाइए, वो अपने स्टेट के लोगों को समझती कि हमारे पास क्या आप हर बात में केंद्र सरकार क्यों? राज्य सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? केंद्र सरकार की जिम्मेवारी नहीं होता है क्या? राज्य की नहीं है? राज तो अपना जिम्मेवारी हम लोग तो निभा रहे हैं। हम लोग तो अपने यहाँ जो है, हमारे यहाँ लगभग 22 लाख जो है BOCW के तहत मजदूरों को जो है रजिस्ट्रेशन कराया गया। लगभग 3.25 लाख के आसपास में हम लोगों के यहाँ ये जो है ई श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन हुआ। तो केंद्र सरकार जो है ई श्रम पोर्टल पर एक रजिस्ट्रेशन कराया, लेकिन उसके रजिस्ट्रेशन तो आप करा लिए, रजिस्ट्रेशन के आधार पर आप कर क्या रहे हैं? हम तो ये मांग कर रहे हैं कि आप जो है हमारे बिहार से जितने लोगों का ई श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन हुआ है, विस्तृत जानकारी जो है राज्य सरकार को आप दीजिए, राज्य सरकार को आप जानकारी दीजिए उसका, और उसके बाद हम लोग उसको देखते हैं कि इसको कैसे। नहीं, राज्य सरकार के पास कोई ऐसा डाटा है कि 9 महीने में आप लोगों ने यहाँ जो मजदूर रुके हैं उनको कितना रोजगार दिया? नौकरी छोड़िए, रोजगार कितना दिया, कितना काम? मैं आपको बताता हूं, हम आपको बताता हूं। वित्तीय वर्ष 2022 और 23 में हम लोगों ने नियोजन मेला और नियोजन कैंप करके 63,000 से अधिक लोगों को कंपनियों के माध्यम से रोजगार हम लोगों ने काम देने का हम लोगों ने काम किया। और उससे पिछले वित्तीय वर्ष में मात्र 5,000 लोगों को काम मिला था, लगभग 5,000। तो आपको ये आप जो बोल रहे हैं कि जो महागठबंधन की जो सरकार बनी उसमें आप लोगों ने काम क्या किया, तो मैं आपको ये बता दूं कि 10 गुना से अधिक जो है उसमें हम लोगों ने आंकड़ा को पार किया है। आपको बता दूं कि 10 गुना से अधिक। तो ये हम लोग जो है ना एक सही ढंग से, एक सही मैनेजमेंट के तहत, और खुद मैं आपको बता दूं कि हम तो लेबर चौक पर जाते हैं, हम तो एक विशेष अभियान चलाए गए हैं कि श्रम विभाग श्रमिकों के द्वारा हम लोग खुद लोगों के घर तक जा करके, और बिहार सरकार के द्वारा जो BOCW के तहत जो योजनाएं चलाई जा रही है उस योजनाओं को जानकारी हम लोग देते हैं। उस योजना में जो पात्रता रखते हैं, उस पात्रता जो हैं उस योजना का उसको हम लोग लाभ भी देने का काम करते हैं। अच्छा, अब ये बताइए सर, कुछ लोग ऐसे थे जो आपके समर्थक थे और बिहार के लोग जानते भी थे, ये जो आपका सफर शुरू हुआ है राजमिस्त्री से,
ये यहाँ तक कैसे पहुंचे आप? चूंकि लालू प्रसाद यादव को कहा जाता है गरीबों का मसीहा, आप लोग बार बार बोलते रहते हैं कि वो मौके देते हैं, वही ऐसे हैं जो पहचानते हैं। तो दरअसल ये संघर्ष तो बड़ा लंबा है। असल में ये कहानी कहीं तो फिल्मी जैसी भी होती है कि भाई वहां से उठकर आदमी और राज्य मंत्री, केंद्र और कैबिनेट मंत्री की जिम्मेदारी अगर इस तरीके से मिल जाए तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट अपने आप में होती है। कैसे ये सफर रहा? देखिए, ऐसे ही लोग नहीं परम आदरणीय सम्माननीय लालू प्रसाद यादव जी को गरीबों के मसीहा कहते हैं। वो सही मायने में आज के समय में दूसरा अंबेडकर है। आपको बता दूं कि एक पत्थर तोड़ने वाली भगवतिया देवी को सांसद बनाने का काम किए, मुन्नी रजक को एमएलसी बनाने का काम किए, और एक सुरेंद्र राम आदना सा आदमी, एक राजमिस्त्री का, एक लेबर का काम करने वाला व्यक्ति को टिकट दे करके आरजेडी का टिकट दिए, विधायक बने। और विधायक ही नहीं, ये बिहार के इतिहास में ये पहली बार हुआ कि एक श्रमिक जो है श्रम संसाधन विभाग का मंत्री बने। ये हमारे परम आदरणीय सम्माननीय लालू प्रसाद यादव जी का देन है। परम आदरणीय सम्माननीय हमारे बिहार के उप मुख्यमंत्री हमारे तेजस्वी बाबू का देन है, और हमारे नीतीश बाबू का देन है कि आज जो है हम एक श्रम संसाधन विभाग के मंत्री बने हैं। अच्छा, 2-3 सवाल और हैं। ये बड़ा ऐसा सवाल है, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री कब बनाए जा रहे हैं? देखिए, आप लोग तो नारा भी बुलंद करते हैं कि 24 पार होने से 25 जो है कि उन्हीं का चेहरा होगा। देखिए, बिहार में जो है महागठबंधन की सरकार है, और आने वाला 2024 में हमें आशा और पूरी विश्वास है कि महागठबंधन के नेतृत्व में ही हम लोग सब लोग मिल करके चुनाव लड़ेंगे। और उस वक्त जो है जो निर्णय होगा उस निर्णय का सब लोग अनुपालन कर। सवाल घुमा गए आप। आपके विधायक यहाँ कहते हैं कि 25 में तो मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं तेजस्वी यादव। देखिए, वो आने वाला वो समय जो है ना 2025 में हम लोग इस बात को जानते हैं कि 2024 में भी हम लोग महागठबंधन के नेतृत्व में ही हम लोग नीतीश बाबू के नेतृत्व में ही बिहार में 2024 में हम लोग चुनाव लड़ेंगे, और हमारे तेजस्वी बाबू के नेतृत्व में चुनाव सभी पार्टी के दल के लोग मिलजुल करके 2024 के लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे, और 2025 में भी सब लोग हम लोग मिलजुल करके चुनाव लड़ेंगे। और उस वक्त जो है सभी दल जो मिलकर अंदर तो बातें हुई होंगी ना सर, जो निर्णय होगा वो निर्णय भविष्य की बात है, और वो भविष्य जो होगा सब लोगों के साथ मिल बैठ के। मेरा सवाल वही था, ठीक है, वो तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। आप चूंकि श्रम संसाधन मंत्री हैं, बिहार के मजदूरों को लेकर उनके मनोबल को बढ़ाने के लिए आप अगर कुछ कहना चाहते हैं, चूंकि बड़ी जिम्मेदारी, बड़ी उम्मीदें आपसे, क्या कहेंगे आप? हम तो यही हमारे श्रमिक भाइयों से ये कहेंगे कि बिहार में अब पहले से अधिक जो है ना हर क्षेत्र में काम है, हर क्षेत्र में काम मिल रहे हैं। आपको काम की तलाश है और बिहार में काम है, विश्वास कीजिए। अब जो है आपका सहयोग, आपका साथ, और हम लोग जो हर क्षेत्र में जो है अब तो बड़े बड़े बिल्डिंग बन रहे हैं, कल कारखानों में भी काम मिल रहे हैं, अब फैक्ट्रियां नए जो है निवेश हो रहे हैं। तो आप इस चीज के लिए आप निराशा मत होइए। अब बिहार में आप पूरे परिवार के साथ मिल करके आप वहाँ काम कर सकते हैं और अपने जीवन को वहाँ आसान बना सकते हैं। और हम तो यही कहेंगे कि आप पूर्ण रूप से स्वस्थ रहिए और बिहार के तरक्की के लिए बिहार में काम करिए, यही हम आपसे कामना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमारे साथ आपने समय दिया और ये तमाम बातें जो आपसे हुई हैं। तो ये थे हमारे साथ श्रम संसाधन मंत्री बिहार सरकार सुनील राम जी। और जाहिर सी बात है कि बिहार के विकास को लेकर, श्रमिकों के योगदान को लेकर, श्रमिकों की व्यवस्था को लेकर, बिहार में रोजगार की क्या व्यवस्था हो सकती है, तमाम बातें हुई। एक बार फिर से आप लोगों से अगले एपिसोड में मुलाकात होगी जब कोई और शख्स बिहार की जिम्मेदारी, बिहार के विकास को लेकर बातचीत करेगा। धन्यवाद आप सभी का।